अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल। सो जी आज सुबह सुबह मैं उठी और मैंने सोचा कि कुछ न्यू करते हैं। सो जी जैसे आप देख रहे हैं ये सामने मेरी सोई हुई हालत में मेरा यूनिफॉर्म पड़ा हुआ था और मैं बहुत लेट हो चुकी थी। सो मैंने सोचा जल्दी से यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं और कॉलेज की तरफ जाते हैं। पर फिर मुझे याद आया कि मेरे बाल बनाने में तो 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी फ्रेंड को देखा कि आजकल कटिंग आई हुई है फ्लिप्स वाली आगे से, तो मैंने सोचा कि वो करवा लूँ। तो मैंने वो करवाने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही ट्राई करूँ वो करने की, और मैंने वो खुद ट्राई किया। उसके बाद मेरे सारे बाल ख़राब हो गए। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आज कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट इंसान को खुद घर में नहीं करना चाहिए, और ये मेरा आप लोगों को भी मशवरा है कि कभी भी घर में खुद कुछ ट्राई मत करें जिसका आपको एक्सपीरियंस हो ना, और बालों के साथ तो कभी मत करें। मेरे बाल, जैसे कि सबको पता है कि सब मुझे ज़्यादातर लंबे बालों वाली कहते हैं, और मेरे बाल सबको बहुत पसंद है। और मैंने इसके साथ ये ब्लेंडर करके ना सबकी बहुत बातें सुनी। सो जी उसके बाद से मुझे अपने बालों को कुछ इस तरह कभी ब्रेड बनानी पड़ती है, कभी कुछ बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है ये, जिसकी वजह से पूरा टाइम मेरा इसमें सुबह निकल जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी सुबह सुबह मैं बिल्कुल बेहोश होने वाली हूँ। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था जाने को, क्योंकि कल इतना हसीन मौसम था। उसके बाद सुबह सुबह उठ के किसी का भी दिल नहीं करता जाने को, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मौसम इतना ठंडा ठंडा हुआ और बहुत हसीन बारिश हुई। इसके बाद तो मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं बता मतलब वॉइस ओवर करते करते ना इंसान भूल जाता है कि वो बोल क्या रहा है, और मेरे साथ भी अभी बिल्कुल यही हुआ है। सोचिए यहाँ पर मैं अपना एक एक साइड की बना रही हूँ। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं लोग, ज़्यादातर मुझे खुद नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, पर जो भी है मैं इसको बना रही हूँ। और ये मेरी देखना, अभी आप लोग देखेंगे कि ये मेरी एक साइड से बिल्कुल ठीक बन जाएगी, और हमेशा की तरह मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि दूसरी साइड से बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा मुंह इतना अजीब लग रहा है कि मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं फ़िल्टर के बगैर भी कोई चीज़ बनाऊँगी। मेरी फ्रेंड्स जितनी भी हैं मुझे देखती हैं और कहती हैं, उफ़ हफ्सा, तुम और फ़िल्टर के बगैर। दुनिया का सबसे मुश्किल काम लड़कियों के लिए ये है फ़िल्टर के बगैर सामने आना, जो कि मैं खुद करती हूँ। और अब मुझे खुद लगता भी है कि फ़िल्टर के बगैर आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पूरा दिन हमें फ़िल्टर के बगैर ही लोगों ने देखना होता है। इस वजह से अब लोग ज़्यादातर ये सोच रहे होंगे नहीं कोई फ़िल्टर के बगैर नहीं देखता, क्योंकि आप 200 किलोग्राम का ना फ़िल्टर लगा के घूमते हैं मेकअप। पर उसके लिए मैं सबको एक बात बताती जाऊँ, सब लड़कों को, लड़कियां तो नहीं बोलती होंगी, ये जो मेकअप है ना ये बना ही हम लड़कियों के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो इसको कौन करेगा यूज़। और मज़े की बात कि तुम लोगों को पसंद भी वही लड़कियां आती हैं। खैर इग्नोर करें, ये लड़कों के लिए भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही। तो आगे चलते हैं। अभी मैं यहाँ अपनी दूसरी करने लगी हूँ, और जैसे कि आप देखेंगे ये मुझसे ख़राब हो जाएगी हमेशा की तरह। मैंने बहुत कोशिश की पर ये नहीं ठीक बनी। पहली बार में मैं बिल्कुल सही बना लेती हूँ, लेकिन सडनली मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बहुत ही कोई अजीब लग रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी शक्ल को इग्नोर करें। वैसे तो आप लोग मुझे देखते होंगे, मेरे व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं अच्छा खासा तैयार होकर जाती हूँ, बट कभी कभी मैं इस तरह भी चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो, मैं जब छोटी होती थी ना, मैं आसपास के बच्चों को देखती थी। अभी भी देख लो, लड़कियों को बिल्कुल नहीं होता बगैर प्रेस किए यूनिफॉर्म पहन के कुछ भी देख लो, तो मुझे वो बहुत चीज़ इरिटेट करती है। इसलिए मैं प्रॉपर प्रेस, एक भी इतनी सी भी लाइन मत हो मेरे यूनिफॉर्म पे, और प्रॉपर रेडी हो के आप कॉलेज जाओ, क्योंकि आप एक जगह जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ कुछ हर जगह जाने के कुछ तौर तरीके होते हैं। तो इस वजह से बीच में मैं बहुत ही कोई डीप उर्दू बोल जाती हूँ, जो कि मुझे आती नहीं है, पर वो नेचुरली मेरे मुंह से निकलती है, तो आ जाती है। तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा, और कुछ वर्ड्स में सही नहीं बोलती तो उनको भी इग्नोर कीजिएगा। तो जी अब यहाँ पर मैंने दूसरा टाइम, ये दूसरी अटैम्प्ट है मेरी, और जिसमें मुझे लग रहा है कि मेरी सही बन चुकी है। हाँ, अब मेरे दिल से आवाज़ आई है कि अफ़सा थोड़ी सी ख़राब है, पर चलो इग्नोर करो, ऐसे ही जाने दो, क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए काफ़ी लेट हो रहा था। आज मैं उठी हुई बहुत लेट थी, 2-3 अलार्म बंद करने के बाद मेरी आँख खुली थी। तो जी मैंने कहा चलो अब इसको इग्नोर करो और ऐसे ही जाने दो। तो जी यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी एकदम से फिर से स्पीड लगाई है, और मैंने कहा चलो जल्दी से हो जाए। उसके बाद, क्योंकि सिर्फ बाल बनाना ही नहीं होता, इसके बाद और भी बहुत से काम होते हैं। जैसे कि अभी आपने दुपट्टा सेट करना है, अभी अपना जूड़ा बनाना है, सॉक्स पहनने, शूज़ पहनने, बैग उठाना, चीज़ें कंप्लीट करनी है। उन लड़कियों के बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जाते हुए। तो वही सारे कामों के चक्कर में मैंने जल्दी से स्पीड मारी। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अभी यहाँ पर मुझे मेरी मम्मा की आवाज़ें आ रही हैं कि नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। बट हमेशा की तरह हम में से कोई भी नाश्ता नहीं करता सुबह। तो मैं अपनी मम्मा को वही कन्विंस करते हुए कि नहीं मम्मा, मुझे नाश्ता नहीं करना। और फिर मेरी मम्मा समझ चुकी हैं यहाँ पर कि ये वीडियो बना रही है, और वो आराम से बाहर चली गई हैं, क्योंकि उनको पता है जब वीडियो बना रही हूँ मैं, उसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। इसके बाद यहाँ पर फाइनली सक्सेस, मिशन पास्ट हो गया हमारा, और हमारा जूड़ा बन चुका है, जो कि बहुत ही, आप सोच रहे होंगे ऐसे फिर भी लग रहा है 10 घंटे की मेहनत के बाद ही जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर भी
नाइस अटेम्प्ट। यहाँ पर हम लोग दुपट्टा वपट्टा करके आ चुके हैं और ये मास्क की बड़ी अच्छी स्टोरी है। ये आप लोग समझ रहे होंगे मैं कोरोना के लिए लगाती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोरोना नहीं आया था ना, लाइक फेब में स्टार्ट हुआ था, जिस भी सन में, आई डोंट नो जिस भी ईयर में, उस टाइम से लेकर अभी तक, उस टाइम लाइक कोरोना अभी पाकिस्तान में आया भी नहीं था, मैंने तब से मास्क लगाना शुरू किया। और उसके बाद से आई डोंट नो, अल्लाह ना करे कि फिर कभी आए, लेकिन ये मास्क उतरेगा नहीं। ये मास्क ज़्यादातर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे आपको फेस पे कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस मास्क लगाओ और बाहर निकल जाओ। एक ये बहुत बेस्ट चीज़ है, तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ मास्क लगाना चाहिए, इससे आप बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। तो जी यहाँ पर मैं रेडी शेडी होकर खड़ी हो चुकी हूँ, बिल्कुल नेक परवीन बन के, जो कि किसी को लगता नहीं है मैं हूँ, पर मैं हूँ। तो जी अभी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। आज आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत ही कोई हसीन धूप निकली हुई थी। वो हसीन जो थी इतनी बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि बारिश के बाद वाली धूप ना बहुत ही, एक तो उसमें कैसे कहेंगे उसको, लाइक एक धूप बहुत अच्छी होती है क्योंकि हवा भी चल रही होती है और साथ साथ धूप भी होती है, सो वो बहुत फ्रेश लगता है। और ये आज का दिन मेरा इतना फ्रेश नहीं था जितना मैं बता रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। तो जी अब यहाँ पर हम कॉलेज पहुँच चुके हैं, और कॉलेज में जैसे कि हमारी पहली क्लास फ्री होती है, तो हमेशा की तरह 1 घंटे बाद में आई हूँ, क्योंकि पहली क्लास जब हो ना तो कॉलेज आने का कोई मतलब ही नहीं है हमारा। यहाँ पर ये हमारी बुरका वेंजर्स हमें मिल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को बातें सुनाते हुए और तारीफ़ें करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बुरका वेंजर आप देख रहे हैं, इसको अभी आप थोड़ी देर बाद ही पहचान लेंगे ये क्यों इस तरह हम बातें करते हुए जा रहे हैं। ये इस वजह से इसको वार्निंग लेटर ये कोई तीसरी चौथी दफ़ा मिल चुका है, बिकॉज़ ये पूरा 1-1 हफ़्ता 2-2 हफ़्ते कॉलेज से एब्सेंट रहती है। और आप रीज़न पूछेंगे सिर्फ इस बुरका वेंजर से ये है कि ये बहुत बीमार थी। लाइक इतना कौन बीमार रहता है यार, पर ये हर टाइम बीमार रहती है। और यहाँ पर हमारे सर जो हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर सर हमें पढ़ा रहे हैं एजुकेशन, सो कि मुझे अभी खुद याद आई है कि वाकई एजुकेशन पढ़ा रहे थे। तो सर ने हमें टेस्ट बोला था जो कि हम में से किसी को भी नहीं आता था। सो हम यहाँ सर को कन्विंस कर रहे हैं कि सर प्लीज़ आज टेस्ट मत लें, फिर किसी दिन ले लें। लेकिन सर जो है प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं आज ही टेस्ट होगा। सो जी हम अपने मिशन में पास हो गए, हमने कन्विंस कर लिया सर को, हमने सर को कन्विंस कर लिया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही फजूल हरकतें कर रही है, तो इनको इग्नोर करें, लड़कियाँ भी ऐसी हरकतें करती हैं। तो जी यहाँ सर पूछ रहे हैं कि इस बार कौन कौन सेंडप्स में फ़ेल हुआ, तो इतने फ़ख्र से अपना हाथ बुलंद करके बताया जा रहा है। अब हमारी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी और मैम हमेशा की तरह हमें इंग्लिश सिखाते हुए, भाई हम पाकिस्तानी, हमें इंग्लिश नहीं आ सकती, हम जितने भी कोशिश कर लें हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको आती है। सो जी यहाँ पर बहुत ही एक हसीन मौसम हुआ है और हमें छुट्टी हो चुकी है, हम लोग फारिग वारिग हो चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही हूँ कि वो आएँ और हम लोग कॉलेज से निकलें जल्दी से। ये सारी आवाम जो है ये भी कोई कॉलेज की तरफ भाग रहे हैं, कोई ऑफ़िस की तरफ और कोई बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा भाई मुझे लेने नहीं आ सका, हमेशा की तरह उसका बाइक ख़राब हो गया, तो मुझे खुद ख्वारी करके रिक्शा कहते हैं या रक्षा, जो भी कहते हैं, मैं उस पर जा रही हूँ। तो जी हाँ, इस टाइम मैं घर आ चुकी हूँ और आते सार सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि उस टाइम पर अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगी तो मुझे ऐसी सुस्ती होती है कि आते ही बस आपका दिल करता है, वो कहते हैं ना जैसे आपने नशा वगैरह किया, वो ऐसी नींद आती है, वो आपने मीम्स भी चेक किए होंगे, वैसी वाली नींद आती है और दिल करता है कि बस इंसान सोया रहे। इसलिए पहला काम आके आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि उसके बाद आपका दिन बहुत पुरसुकून गुजरता है। और यहाँ पर मेरी मम्मा ने बहुत ही यमी सा पुलाव बनाया है, और जो खाने के लिए मैं बहुत ही पागल हो रही थी। सो जी आप देख सकते मेरी मम्मा कुकिंग बहुत बेस्ट करती हैं। ये चावल आप देखकर कह रहे होंगे ये शायद वो क्या कहते हैं उसको, वो जो बहुत ही गल जाते हैं चावल, ये वैसे लग रहे होंगे, बट हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है। और मेरा भी आप लोगों को मशवरा है कि जब आप लोग चावलों के साथ कुछ भी नहीं बनाते, लाइक कोई और चीज़ नहीं होती, तो तब आप लोगों को चावल इस तरह खाने चाहिए, बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि चलो थोड़ा काम कर लो, मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था उसकी एडिटिंग कर रही हूँ। और फिर शाम हो गई और शाम को बहुत हसीन मौसम था, तो मैंने मम्मा को कहा क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए और बाहर या घूम आए। तो हम लोग यहाँ पर बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार से मैं सिर्फ ये एक हुस्सा लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मम्मा ने भाइयों की शॉपिंग करनी थी और मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा ये बहुत हसीन मुझे लगा, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना